हेलो बच्चों, मैं प्रवीण दुबे हमेशा की तरह सरदाना इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। देखिए बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हम एक सीरीज चला रहे हैं। इस सीरीज में हम 2017 के कांस्टेबल के पेपरों का सॉल्यूशन कर रहे हैं और ये हमारा लास्ट पेपर चल रहा है, पेपर नंबर 11। ठीक है, इसमें हम ऑलरेडी 3 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। मीन्स पहले पार्ट में 10, दूसरे पार्ट में 10 और तीसरे पार्ट में 10, कुल मिला के हम इस पेपर के टोटल अभी 30 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कर चुके हैं। तो आज हम 31 से लेके लास्ट क्वेश्चन जो भी इसमें दिया होगा वहाँ तक का सॉल्यूशन करेंगे। हो सकता है 10 ही क्वेश्चन हो सकता है 11 से 12 तक क्वेश्चन हो, डिपेंड करता है। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं तो समझ में आ जाएगा कि कितने क्वेश्चन और बचे हुए हमारे सॉल्यूशन के लिए। और आपको बता दें, अगर आपने अभी तक इससे पहले के जो 10 पेपरों का सॉल्यूशन हो गया है उसको नहीं देखा है तो ज़रूर देखें, क्योंकि प्रीवियस ईयर के पेपर से हमें एक आइडिया मिल जाता है कि भाई किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं और उनका वेटेज क्या है, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मतलब उनका वेटेज क्या है, कितने नंबर से एक टॉपिक आ रहा है। ठीक है ना। तो आपने अगर वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखें। चलिए तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की और देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 31 क्या है। तो देखिए, अगर हम क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें तो यहाँ पर आपके सामने दिया हुआ है PQRS एक आयत है। PQRS क्या है? एक आयत है और विकर्ण PR और QS बिंदु O पर मिलते हैं। विकर्ण PR और QS बिंदु O पर मिलते हैं। यदि PR बराबर x प्लस 6 और OQ बराबर आपको दिया है 17 सेंटीमीटर, तो x का मान आपको ज्ञात करना है। देखिए, सबसे पहले बात कर रहे हैं कि PQRS क्या है? एक आयत है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि आयत क्या होता है, एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी विपरीत भुजाएं कैसी होती हैं? बराबर होती हैं। और साथ ही हम ये भी जानते हैं कि आयत के विकर्ण लंबाई में बराबर होते हैं। इसको अगर हमने नाम दिया P, Q, R और S, ये PQRS हमने क्या बना लिया? एक आयत बना लिया। और विकर्ण PR, तो देखिए विकर्ण PR कौन सा है? PR, ये जो विकर्ण है PR, विकर्ण PR और QS, तो QS ये हो गया। कहाँ मिलते हैं? तो आप कहेंगे सर बिंदु O पर मिलते हैं। अब जैसा कि हम जानते हैं कि आयत के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर दिया है कि PR बराबर x प्लस 6, तो PR बताइए कितना, यानी कि पूरा विकर्ण की लंबाई आपको दी है। PR कितना दिया है? x प्लस 6, और ये किस यूनिट में दिया है भाई? तो यूनिट यहाँ पर सेंटीमीटर चलेगी, क्योंकि OQ आपका 17 सेंटीमीटर है, तो PR आपका कितना हो जाएगा? x प्लस 6 सेंटीमीटर। वहाँ लिखा हुआ नहीं है, मिसप्रिंट है वो, आप उसमें करेक्शन कर लीजिए। OQ की अगर हम बात करें कि OQ कितना दिया है आपको, तो आप कहेंगे सर 17 सेंटीमीटर दिया हुआ है। OQ की वैल्यू कितनी है? 17 सेंटीमीटर। तो आपको x का मान ज्ञात करना है। अगर हम बात करें कि OQ कितना है, OQ कितना है, तो आप कहेंगे सर OQ ये है, यानी कि इसकी वैल्यू आपके पास गिवन है। ये वैल्यू आपको कितनी दी है? तो आप कहेंगे सर 17 सेंटीमीटर OQ दिया है। अब यहाँ पर एक बात आती है कि जो आयत होता है उसके जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, और सभी के सभी आपस में जो समद्विभाजित वाले पार्ट होते हैं वो सभी इक्वल होते हैं। जैसे हम अगर आपसे बात करें कैसे समद्विभाजित करते हैं, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो OP है वो किसके बराबर? तो आप कहेंगे सर OR के बराबर। ये बराबर किसके? तो आप कहेंगे सर OQ के बराबर। और ये बराबर किसके? तो आप कहेंगे सर OS के बराबर। ये सभी के सभी पार्ट कैसे हो जाते हैं? आपस में बराबर, यानी कि OP OR के बराबर, OQ के बराबर, OS के बराबर। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो PR है, अगर यहाँ से हमें निकालना है कि OQ की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे सर जो OQ है, OQ PR का कैसा हो जाएगा? आधा हो जाएगा, क्योंकि ये सभी बराबर हैं आपस में। तो ये वाली वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये आपस में बराबर है। अगर ये एक है, ये एक है, ये भी एक है और ये भी एक, ऐसे मतलब OP एक है, OR एक है, OS एक है और OQ को भी हम अगर एक मान लें, तो बताइए PR कितना हो जाएगा? 2, 2 का आधा हो जाएगा कि नहीं OQ? तो हम कह सकते हैं कि OQ PR का आधा होता है। अगर OQ PR का आधा होता है तो देखिए यहाँ से बात क्या निकलेगी? यहाँ से आपका जो आंसर है वो निकल कर आएगा। OQ की वैल्यू कितनी है? तो आप कहेंगे सर 17 सेंटीमीटर। PR की वैल्यू कितनी है? तो आप कहेंगे सर x प्लस 6 सेंटीमीटर, और बटे में कितना? 2। 17 दूनी कितना हो जाएगा? 34। तो x प्लस 6 की वैल्यू कितनी हो गई? तो आप कहेंगे सर 34। x की वैल्यू कितनी हो गई? तो 34 में से आप 6 को माइनस कर दीजिए, 34 माइनस 6 कर दीजिए, 28 सेंटीमीटर। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 28 सेंटीमीटर। किस ऑप्शन में आपको दिया है भाई? तो ऑप्शन डी में आपको दिया है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा बेटा? आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार देखिए, बस एक ही कॉन्सेप्ट आपको फोकस करना है कि आयत में जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को
समद्विभाजित करते हैं, और चूंकि आयत के दोनों विकर्ण आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और लिख लेना कि इसके विकर्णों की जो लंबाई होती है यानी कि PR और SQ ये आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। आयत के विकर्णों की लंबाई आपस में कैसी होती है, बराबर होती है। तो चूंकि ये समद्विभाजित करते हैं इसलिए क्या हो जाते हैं, सारे पार्ट आपस में इक्वली डिवाइड हो जाते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते बेटा, क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं क्या कह रहा है भाई। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है यदि घनाभ का आयतन 756 घन सेंटीमीटर है, यदि आधार का क्षेत्रफल 108 वर्ग सेंटीमीटर है, इसको सेंटीमीटर कर लेना बेटा, वर्ग सेंटीमीटर है, तो उसकी ऊंचाई होगी। तो आपको उसकी ऊंचाई बतानी है। भाई बोल क्या रहे हैं, बोल रहे हैं कि घनाभ का आयतन। तो देखिए सबसे पहले हम बात करें कि घनाभ होता क्या है। तो आप सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं बेटा, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसको आपको डीपली नहीं पढ़ाया गया हो। और अगर आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं यानी कि पुराने पेपर का सॉल्यूशन नहीं देखा है तो बेटा ज़रूर देख लें, क्योंकि आपको उससे काफ़ी मदद मिल जाएगी। क्योंकि हमने जब स्टार्ट किया था पेपरों का सॉल्यूशन करना तो घनाभ शब्द भी अगर इस्तेमाल हो रहा था ना क्वेश्चन में, भले ही क्वेश्चन उसमें घन का आया हो, लेकिन घनाभ का कोई भी अगर एक हिंट भी दिया था ना तो आपने घन को भी समझा, घनाभ को भी समझा, उसके फॉर्मूलेज क्या होते हैं, इन सारी चीज़ों पर हमने बिल्कुल विस्तार से चर्चा की है। तो यदि अभी तक आपने 1 से लेकर 10 क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखें, काफ़ी मदद मिलेगी आपको आने वाले कांस्टेबल के एग्ज़ाम में। जैसा कि हम जानते हैं कांस्टेबल के एग्ज़ाम को अभी 3 महीने का समय है, तो आपको काफ़ी मदद मिल जाएगी उसमें, ठीक है ना। तो देखिए अगर हम बात करें घनाभ की, तो घनाभ क्या होता है भाई, एक ऐसी त्रिविमीय आकृति होती है जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होती है। त्रिविमीय आकृति वो होती है जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होती है, ठीक है। अब इन्होंने बोला है कि इसका आयतन, तो घनाभ की यदि लंबाई कितनी है हम बोलें, हमने बोला कि घनाभ की लंबाई L है, चौड़ाई B है और ऊंचाई H है। तो घनाभ के यदि हम आयतन की बात करें कि घनाभ का आयतन क्या होता है, तो आप कहेंगे सर आयतन जो होता है किस चीज़ का, तो आप करेंगे सर घनाभ का। किसके बारे में, धनाभ नहीं घनाभ। किसका आयतन बेटा, घनाभ का। तो घनाभ का आयतन की अगर बात करें क्या होता है, तो घनाभ की बात कर रहे हैं हम ये, तो घनाभ का आयतन क्या होता है, तो आप कहेंगे सर L इंटू B इंटू H, यानी कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का जो गुणनफल होता है वो उसका आयतन कहलाता है। अब अगर हम बात करें कि आयतन कितना दिया है, तो आप कहेंगे सर 756 कितना दिया है, घन सेंटीमीटर में, यानी कि सेंटीमीटर की पावर 3 कर दीजिए, घन सेंटीमीटर हो गया। साथ ही साथ देखिए इन्होंने क्या बोला है, यदि आधार का क्षेत्रफल। अब घनाभ किस आधार पर खड़ा है, तो आप कहेंगे सर इसका जो आधार है ये है, घनाभ का जो आधार यहाँ पर दिया है वो कितना है, ये है। अब घनाभ के आधार में क्या है, तो आप कहेंगे सर एक आयत बन रहा है जिसकी लंबाई कितनी है, L है, और चौड़ाई कितनी है, B है। तो घनाभ के आधार की अगर हम बात करें, घनाभ के आधार का क्षेत्रफल, अगर हम बात करें कि घनाभ के आधार का क्षेत्रफल कितना होगा, तो आप कहेंगे सर L इंटू बी होगा। कितना होगा, L इंटू बी होगा। L इंटू बी क्यों, क्योंकि इसके आधार में क्या बन रहा है, आयत बन रहा है। तो उसका क्षेत्रफल आपको कितना दिया है, 108। अब एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जब क्षेत्रफल को हम ऊंचाई से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तभी क्या आता है, आयतन आता है। आयतन निकलता ही कब है, जब आप क्षेत्रफल को ऊंचाई से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब देखिए आपके पास क्षेत्रफल कितना आ गया, वर्ग सेंटीमीटर। अब आपके पास L इंटू बी की वैल्यू है, L इंटू बी इंटू एच की वैल्यू है। अगर इसमें आप L इंटू बी की वैल्यू रख दें तो H निकल आएगा कि नहीं, बिल्कुल निकल आएगा। तो आप कहेंगे कि सर बहुत आसानी से निकाल लेंगे, 108 इंटू एच बराबर कितना, 756 हो जाएगा, ठीक। H की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे सर 756 को आप भाग लगा दीजिए 108 से, 7 बार कट रहा है, तो 7 बार कट रहा है तो H की वैल्यू कितनी आ गई, तो आप कहेंगे सर 7 सेंटीमीटर। तो H का मान आपका कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर। यही आपसे पूछा गया था, किस ऑप्शन में दिया है आपको, तो ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी क्या हो गया बेटा, आपका आंसर हो गया। अब आपको देखिए ये तो सीधी प्रोसेस समझ ली, घनाभ के बारे में बातें समझ ली, उनका आयतन क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है। आधार के क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल को ही यदि ऊंचाई से गुणा करते हैं तभी क्या आता है, आयतन आता है। तो आप ध्यान रखना, अब इस टाइप का क्वेश्चन आपके जीवन में कभी भी आपको टकरा जाए तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। 756 जो आयतन था और जो क्षेत्रफल का था कितना, 108। ऊंचाई आपसे पूछ लें, क्या पूछ लें, ऊंचाई आपसे पूछ लें, तो आपको 756 को डायरेक्ट भाग लगा देना है किससे, 108 से। तो 108 से कितने बार कट गया, 7 बार कट गया, तो 7 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गई बात।
तो आगे बढ़ जाएं अगले क्वेश्चन की तरफ। बिल्कुल बढ़ते हैं। देखिए भाई अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है भाई। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 15 को x माइनस 5 से भाग दें और भागफल ज्ञात करें। देखिए बोल रहे हैं कि अगर इसको इससे भाग दें तो भागफल क्या आएगा। तो भागफल निकालने के लिए आपको जो कक्षा 9वीं 10वीं की मेथड होती थी भाग देने की, किसमें, पॉलिनोमियल्स में, यानी कि बहुपद में, तो आपको बहुपद में भाग देना ही पड़ेगा। तो चलिए लिख लेते हैं बहुपद क्या दिया है। तो यहाँ पर दिया है x की पावर 3, फिर आपके पास दिया है माइनस 3x स्क्वायर, फिर दिया है आपको माइनस 13x, फिर आपको दिया है प्लस का 15। ठीक है, इसको आपको किससे भाग देना है। अगर भाग देने की हम बात करें तो इसको भाग देना है आपको x माइनस 5 से। तो बताइए आप x में किससे मल्टीप्लाई करें कि x की पावर 3 हो जाए। तो आप कहेंगे सर x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया x में तो ये x की पावर 3 हो गया, और साथ में x स्क्वायर का मल्टीप्लाई किससे होगा, माइनस 5 से। तो ये हो जाएगा माइनस 5x स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करते हैं भाई, साइन बदल देते हैं, ये माइनस का और ये प्लस का हो जाएगा, तो x की पावर 3 से x की पावर 3 कैंसिल हो जाएगा। ये 5x स्क्वायर और ये 3x स्क्वायर, ये माइनस का ये प्लस का, कितना बचेगा। तो आप कहेंगे सर 2x स्क्वायर प्लस का बचेगा, माइनस का 13x और प्लस का कितना लिख दिया 15। अब बताइए आपको कितना चाहिए यहाँ पर 2x स्क्वायर। तो x में किससे मल्टीप्लाई करेंगे ये 2x स्क्वायर हो जाए। तो आप कहेंगे सर प्लस के 2 से, क्योंकि प्लस का चाहिए तो प्लस के 2x से मल्टीप्लाई करें। प्लस के 2x का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो ये 2x स्क्वायर हो जाएगा। 2x का मल्टीप्लाई माइनस के 5 से होगा तो माइनस का 10x हो जाएगा। अपॉन में करेंगे भाई, बिल्कुल देखिए ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा। 2x स्क्वायर से 2x स्क्वायर कैंसिल, ये प्लस का 10x है और ये माइनस का 13x है, तो कितना बचेगा, माइनस का 3x और प्लस का कितना 15। अब आपसे अगर पूछा जाए कि आपको माइनस का 3x चाहिए तो x को किससे मल्टीप्लाई करें। तो आप कहेंगे सर माइनस 3 से। तो माइनस 3 से मल्टीप्लाई करने के लिए आपने माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो माइनस 3 इंटू एक्स हो जाएगा, और माइनस 3 का किससे मल्टीप्लाई। तो आप कहेंगे सर प्लस माइनस के 5 से, तो प्लस का कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब देखिए साइन बदलेंगे तो ये प्लस और ये माइनस, ये भी कैंसिल ये भी कैंसिल, आपको क्या मिलेगा यहाँ पर शून्य, रिमाइंडर में क्या आ जाएगा शून्य। अब अगर हम बात करें कि भागफल क्या निकल कर आ गया बेटा हमारा, तो आप कहेंगे सर भागफल ये निकल कर आया, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। अब एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 आपसे पूछा जाए बेटा किस ऑप्शन में दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा बेटा, आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार हम भाग देकर बीजीय बहुपद जो होता है हमारे पास, बहुपद में भाग देकर हम क्या कर सकते हैं, पॉलिनोमियल में भाग देकर भागफल निकाल सकते हैं। आई होप आपको तरीका समझ में आया होगा कि किस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए आगे बढ़ें, फिर अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 34। तो देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है, आज के दिन एक पिता अपने पुत्र से 4 गुना बड़ा है। आज के दिन एक पिता अपने पुत्र से 4 गुना बड़ा है। 24 वर्षों के बाद पुत्र और पिता की आयु का अनुपात 1:3 होगा। पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में बोला है कि आज के दिन एक पिता अपने पुत्र से 4 गुना बड़ा है। तो अगर आज के मतलब बात करें वर्तमान की, अगर हम बात करें वर्तमान की, तो वर्तमान में हमने बोला कि पिताजी की आयु कितनी, तो आप कहेंगे फादर को हमने एफ से डिनोट किया और पुत्र को हमने एस यानी कि सन को एस से डिनोट किया। अब पिताजी जो है, अगर पुत्र मान के चलिए आज वर्तमान में 1 साल का है, तो पिताजी कितने के होंगे, 4 साल के, क्योंकि 4 गुना बड़े हैं वो। ठीक है, तो पिता और पुत्र की आयु का अनुपात क्या आ गया, 4:1 आ गया। अब दूसरी बात बोले कि 24 वर्षों बाद पुत्र और पिता की आयु का अनुपात, पुत्र और पिता की दिया है तो पिता और पुत्र की क्या हो जाएगी, तो आप कहेंगे सर 3:1 का अनुपात हो जाएगा। ये कब का है, तो आप कहेंगे सर 24 वर्ष बाद, यानी कि 24 साल बाद उनकी जो आयु का अनुपात हो जाएगा वो 3:1 का हो जाएगा। अब आपको पता है कि दो व्यक्तियों की आयु के बीच में अंतर सदैव कैसा होता है बेटा, समान होता है। तो अगर हम आपसे पूछें कि भाई बताइए यहाँ पर अंतर कितना है, तो पहले पिता 4 के थे, पुत्र 1 का, तो अंतर कितने का, तो आप कहेंगे सर 3 का। अब पिताजी जो है 3 के हैं और पुत्र कितने का है, 1 का, तो अब अंतर कितने का, 2 का। तो दो व्यक्तियों की आयु के बीच में यदि अंतर समान होता है तो यहाँ तो अंतर समान नहीं है, यहाँ 3 और 2 का अंतर है। समान कैसे करेंगे, तो यहाँ इस 2 का मल्टीप्लाई ऊपर कर दीजिए
और यहाँ इस 3 का मल्टीप्लाई नीचे कर दीजिए। तो जब ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखिए पिता और पुत्र की आयु का जो अनुपात बनेगा वो क्या बनेगा, तो 4 दूनी 8 और 2 एकम 2, 2 का मल्टीप्लाई दोनों रेशियो से होगा, क्योंकि आप जानते हैं अनुपात यानी कि एक भिन्न की तरह काम करता है, और भिन्न के जब आप अंश में गुणा करेंगे किसी राशि का तो आपको हर में भी करना पड़ता है, उसकी वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो देखिए परिवर्तन हो रहा क्या, 2 एकम 2, 2 दूनी 2 चौको 8, 4 अनुपात 1 का अनुपात, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 9 अनुपात कितना 3। अब जरा देखिए कि पिताजी अगर कितने के हैं, 8 साल के हैं, तो पुत्र कितने का है, 2 साल का। कितने साल का अंतर, तो आप कहेंगे सर 6 साल का। इसी प्रकार यदि पिताजी कितने के, 9 साल के हैं, 24 साल बाद, तो पुत्र कितने का है, 3 साल का। तो अंतर कितने का है, तो आप कहेंगे सर तो भी 6 साल का है। तो दो व्यक्तियों की आयु के बीच का जो अंतर का कॉन्सेप्ट होता है ना, वो आपके दिमाग में बस बैठ जाना चाहिए। तो उस पर बेस जब भी क्वेश्चन बनेगा इस तरीके से रेशियो में, तो आप आसानी से उसका आंसर दे सकते हैं। अब देखिए बात हमने अंतर संबंध बना लिया, तो अगर हम बात करें कि वर्तमान में पुत्र कितने का है, 2 का, तो 24 साल बाद कितने का हो गया, 3 का। तो कितना यूनिट बढ़ा यहाँ पर, 1 यूनिट। इसी प्रकार अगर वर्तमान में पिताजी 8 के हैं, तो 24 साल बाद कितने के हो गए, 9 के। कितने यूनिट बढ़े, 1 यूनिट। मतलब 2 से 3 यूनिट में 1 यूनिट बढ़ा। भाई ये तो 24 साल बाद का अनुपात है, इसका मतलब 24 यूनिट बढ़ना चाहिए था। क्योंकि ये यूनिट में बात कम कर रहे हैं, तो 2 जब 3 हो गया यानी कि 1 यूनिट बढ़ने का मतलब है वो 24 साल के बराबर है। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी, तो आप कहेंगे सर 24 साल के बराबर। अब पूछा क्या है, पूछा है कि पुत्र की वर्तमान आयु क्या है। वर्तमान में पुत्र कितने का भाई, 2 यूनिट। तो 2 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 24 दूनी कितना हो जाएगा, 48 वर्ष। तो पुत्र यानी कि सन की आयु कितनी आ गई, तो आप कहेंगे सन की आयु आ गई आपकी 48 वर्ष। यही आपका क्या है, आंसर है। ठीक है, किस ऑप्शन में दिया है भाई 48, तो ऑप्शन ए में दिया है। क्लियर हो गई भाई। एक का डिफरेंस किसके बराबर, 24 साल के बराबर, क्योंकि ये जो आयु है वो 24 साल बाद की, और आपको पता है वर्तमान से 24 साल में जाओगे तो 24 साल बढ़ने चाहिए थे, यहाँ पर 1 यूनिट बढ़ा, तो इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 24 साल के बराबर होगी। तो इस प्रकार हमें पुत्र की वर्तमान बतानी है, तो 2 यूनिट की वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी, तो आप कहेंगे सर 48 साल। तो पुत्र वर्तमान में कितने का, 48 साल का है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 आपसे कह रहा है बेटा एक पिता और पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष है। ठीक है, 5 वर्ष पहले उनकी आयु का गुणनफल उस समय पिता की आयु से 4 गुना अधिक था, 4 गुना अधिक था। तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु है, आपको ये पूछा है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को हम आपको हिंट देंगे, लास्ट चल रहा है बिल्कुल, तो आप ट्रेडिशनली और ना जाके ट्रेडिशनली आपको बता देंगे, लेंदी होगा, आपको पेपर में जल्दी करना है। तो देखिए ऑप्शन से करिए, क्योंकि आपसे इस बार पूछ क्या लिया गया है, दोनों की आयु पूछ ली है, पिता की भी पूछ ली और पुत्र की। तो ऑप्शन में पिता और पुत्र दोनों की आयु होगी। ठीक है, तो कंडीशन सेटिस्फाई करा लीजिए, मतलब जो स्टेटमेंट आपको कह रहा है ना, ऑप्शन उठा के सेटिस्फाई करा लीजिए। पिता और पुत्र की आयु का योग 45 साल। तो अगर हम पहला ऑप्शन लें, तो आप बताइए 34 साल पिताजी, पुत्र 11, तो 45 हो रहा कि नहीं, बिल्कुल हो रहा 45। पहली कंडीशन तो ऑप्शन पे सेटिस्फाई हो गई। लेकिन दूसरी कंडीशन है कि 5 वर्ष पहले उनकी आयु का गुणनफल, 5 वर्ष पहले दोनों की आयु बताइए। 5 वर्ष पहले इनकी आयु होगी 29 और इनकी आयु कितनी होगी, तो आप कहेंगे सर 6। इनकी जो आयु का गुणनफल है यानी कि 29 × 6, 29 × 6 उनकी आयु का गुणनफल उस समय पिता की आयु से 4 गुना अधिक था। मतलब उस समय पिता की आयु क्या होगी, तो आप कहेंगे सर 29 होगी, और इससे 4 गुना अधिक था, मतलब इसका 4 गुना करिए, ये 4 गुना अधिक निकलेगा। ये वाला क्या निकलेगा, 4 गुना अधिक निकलेगा। देखिए फिर से समझ लीजिए, उन्होंने बोला उनकी आयु का गुणनफल यानी कि कब, 5 साल पहले। तो 5 साल पहले 5 34 में से माइनस करिए 29 आ गया, 11 में से 5 माइनस किया तो पुत्र की आयु 6 आ गई। तो 5 साल पहले उनकी आयु का गुणनफल उस समय, मतलब 5 साल पहले पिता की आयु से 4 गुना अधिक था। पिता की आयु से 4 गुना अधिक था, मतलब बराबर करने के लिए पिता की आयु को आप 4 गुना करोगे। बताइए किसी भी एंगल पे बराबर आएंगे क्या, ये 29 × 6 और ये 29 × 4 है, तो कभी बराबर नहीं आ सकते। तो ऑप्शन ए तो आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब इसी कंडीशन को अगर हम ऑप्शन बी पर बात करें, अगर ऑप्शन बी पर अगर हम आ जाएं, तो देखिए पिताजी की आयु 40 साल, पुत्र जी की आयु 5 साल। ठीक है, पुत्र जी की आयु 5 साल।
तो अब आप देखिए, अब इन्होंने बोला, देखिए यहाँ पे इन्होंने बोला है कि उस समय पिता की आयु से 4 गुना अधिक था। 4 गुना अधिक का मतलब पिता की आयु में 4 गुना करके फिर जोड़ना भी है। तो यहाँ अगर आप जोड़ भी देंगे उसमें 29 तो भी नहीं आएगा, क्योंकि 29 जब कॉमन लेंगे तो 29 × 5 बनेगा या 29 × 6, तो बराबर नहीं आएगा। ठीक है, अब आते हैं अगले स्टेटमेंट पर। योग देखिए सबसे पहले तो योग तो देखो 45 साल हो गया, लेकिन 5 साल पहले पिता की आयु 35, पुत्र की आयु 0, गुणनफल कितना हो जाएगा? तो आप कहीं से 0। तो जब 0 हो जाएगा तो कोई कंडीशन ही नहीं बनेगी। दूसरा ऑप्शन तो फट से क्या हो गया आपका? कैंसिल हो गया। ठीक, अब आते हैं तीसरे ऑप्शन की तरफ। तो अगर हम तीसरे ऑप्शन सी की बात करें तो सी दिया है आपको 36 और 9। तो 36 और 9 का अगर आप योग करते हैं, क्या करते हैं भाई? इन्होंने बोला कि पिता और पुत्र की आयु का योग कितना है? 45 है। तो आप कहेंगे सर 36 और 9 का योग तो बिल्कुल 45 हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है, लेकिन बात कर रहे हैं कि 5 साल पहले पिताजी की आयु तो कितनी होगी? 31। 5 साल पहले पुत्र की आयु कितनी होगी? तो आप कहेंगे सर 4। इन दोनों का जो गुणनफल है उस समय की पिता की आयु यानी कि 31 की आयु की 4 गुना अधिक थी। अब देखिए 4 गुना अधिक वाली बात होगी। देखिए हमें क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझने की कोशिश कर रहे हैं आप, और बिल्कुल समझिए, इसको ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ अधिक थी तो हमने अधिक के सेंस में बनाया, तो आपको इसमें 31 और जोड़ना पड़ेगा, तो 5 के बराबर आएगा। अगला ऑप्शन देखते हैं फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि अधिक का मतलब यहाँ क्वेश्चन में एरर की तो जरूर मतलब एरर तो नहीं है, उसमें करेक्शन की जरूरत तो नहीं है। तो हम ऑप्शन डी और देख लेते हैं, फिर आपको बात करते हैं। देखिए ऑप्शन डी क्या दिया है? 35 साल और प्लस 10 साल। तो आप कहेंगे 35 साल 45 साल तो बिल्कुल में क्या आ गई? योग आ गया। 5 साल पहले ये 30 के और ये कितने के? 5 के, तो 150 योग आएगा। तो उस समय की पिता की आयु कितनी थी? तो आप कहेंगे सर 5 का 4 गुना से अधिक थी, 4 गुना अधिक थी। तो ये वाला कंडीशन आपकी सेटिस्फाई कर रही है। देख लीजिए आप, ये वाली कंडीशन भी आपकी फेल होगी, क्योंकि इन्होंने क्या बोला कि उनकी आयु का गुणनफल उस समय पिता की आयु से, उस समय पिता की आयु मतलब 5 साल पहले पिता की आयु से 4 गुना अधिक थी। मतलब 5 साल पहले पिता की जो आयु थी यानी कि 31, उससे 4 गुना अधिक थी। मतलब ये जो आयु है वो पिता की आयु से 4 गुना अधिक है। तो पिता की आयु 5 साल पहले 31 थी, उसका 4 गुना करके उसमें जोड़ो तो इसके बराबर आना चाहिए, तो नहीं आ रहा भाई। लेकिन इस ऑप्शन में जरा सा आप देखें कि अगर 5 साल पहले पिता की आयु की बात करें तो 30, 5 साल पहले पुत्र की आयु की बात करें तो 5, इनकी आयु का जो गुणनफल है उस समय पिता की आयु, उस समय पिता की आयु कितनी थी? 30, उससे 4 गुना अधिक थी। तो पिता की आयु का 4 गुना करके उसमें जोड़िए। तो अब आप देखिए अगर 30 यहाँ से कॉमन लें तो यहाँ पर 4 + 1 बचेगा। तो आप कहेंगे सर ये 30 × 5 हो जाएगा, और 30 × 5 30 × 5 क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार ऑप्शन सी आपका आंसर नहीं होगा, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। काफ़ी आसानी से आप ऑप्शन की सहायता से इस टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर होगी मेथड कि किस तरीके से हमें लैंग्वेज पकड़ के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। क्या कह रहा है भाई? ये कह रहा है मेरी आयु 6 वर्ष बाद तथा 2 वर्ष पूर्व के अंतर की 4 गुनी है। मेरी आयु 6 वर्ष बाद तथा 2 वर्ष पूर्व के अंतर की 4 गुनी है। मतलब जो 2 वर्ष पूर्व की आयु होगी, ठीक है। अब इसको समझ लीजिए, इन्होंने क्या बोला कि अब इन्होंने पूछा क्या है कि मेरी आयु क्या है। तो चलिए इसको भी ऑप्शन से कर लें, ज़्यादा इजी रहेगा। देखिए मेरी आयु 6 वर्ष बाद तथा 2 वर्ष पूर्व के अंतर की 4 गुनी है। मतलब 6 वर्ष बाद जो मेरी आयु होगी वो 2 वर्ष पूर्व जो आयु होगी उसके अंतर की 4 गुनी है। 2 वर्ष पूर्व के अंतर की 4 गुनी है। चलिए अब हम बात करते हैं कि 6 वर्ष, ऑप्शन ए अगर हम ले लें तो 24 की में 6 साल अगर आप जोड़ते हैं तो आयु कितनी आ जाएगी? आप कहेंगे सर 30 साल आ जाएगी। इन्होंने बोला कि मेरी आयु 6 वर्ष बाद तथा 2 वर्ष पूर्व के अंतर की 4 गुनी है। मतलब 2 वर्ष पूर्व जो आयु होगी और जो 6 वर्ष बाद जो आयु होगी उनका जो अंतर होगा उसके 4 गुने के बराबर मेरी आयु वर्तमान में है। ठीक है, तो 6 वर्ष बाद इसकी आयु क्या होगी? तो हम कहेंगे 6 वर्ष बाद की बात करें तो इसकी आयु कितनी होगी? 30 साल। 2 वर्ष पहले कितनी आयु होगी इसकी? तो आप माइनस कर देंगे 2, तो आपकी कितनी हो जाएगी भाई? तो ये 22 हो जाएगी। इनका अंतर कितना है? तो आप कहेंगे सर 8 साल का अंतर है। कितना अंतर है? 8 साल का। तो ये बोल रहे हैं कि मेरी जो वर्तमान में अभी आयु है वो 6 वर्ष बाद की आयु और 2 वर्ष पूर्व की आयु का जो अंतर निकलेगा,
जो अंतर निकलेगा उसकी कितनी है, उसकी 4 गुनी है। अब आप बताइए कि मेरी आयु यदि मैंने कितनी ली वर्तमान में 24 ली, तो 6 वर्ष बाद मेरी आयु कितनी, तो आप कहेंगे 30। 2 वर्ष पहले मेरी आयु कितनी, तो आप कहेंगे 22। इन दोनों का अंतर कितना, 8। अब इस अंतर की मेरी आयु कितनी है, 4 गुनी है वर्तमान में, तो 8 का 4 गुना 32 साल होता है, लेकिन हमने वर्तमान की तो 24 ली, तो यानी कि ये ऑप्शन गलत है। यहाँ पर अगर 24 आ जाता तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाता। क्लियर है बात। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपसे क्या कह रहा है, फिर से वही आपको करना है। 28 साल वर्तमान है, तो 6 साल बाद कितनी की हो जाएगी, तो आप कहेंगे सर 34। तो 2 साल पहले कितनी हो जाएगी आयु, तो आप कहेंगे सर 26। इन दोनों का अंतर कितना, 26 4 30 50 34, 8 ही साल आ रहा फिर से। और इसका यदि आप 4 गुना फिर से करते हैं तो देखिए 4 गुना यानी कि 32 साल आएगा। भाई देखिए अंतर तो वही आ रहा ना, 26 28 और 6 कितना, तो आप कहेंगे सर 34। ठीक है, 6 जोड़ा और 2 कम हो रहा। तो आपको एक चीज़ समझनी है, अभी आपको बात समझ में आएगी कि इतना अच्छा क्वेश्चन है, मतलब आप कैलकुलेशन अभी कर लीजिए, पहले आप बिल्कुल मेथड से कर लीजिए, फिर आपको कंक्लूजन बताते हैं। देखिए ऑप्शन सी की तरफ बढ़ते हैं। 36, अब ये 32 तो नहीं आई ना, तो ये ऑप्शन भी कैंसिल हो गया। 36 में क्या प्लस करेंगे, तो आप कहेंगे सर 6, तो कितना हो गया 42। और 36 में क्या माइनस करेंगे 2, तो कितना हो गया, तो आप कहेंगे सर 34। अंतर देखिए फिर से 8 साल ही आया, अंतर में परिवर्तन नहीं हो रहा है। 6 साल बाद की आयु और 2 साल पहले की आयु के बीच में अंतर 8 साल ही आ रहा है हर बार। ठीक है, अब इसका 4 गुना अगर आप करते हैं तो कितना मिल जाएगा, 32 साल मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 2 3 लिख दिया बेटा, इसको क्या कर लीजिए 32 कर लीजिए। कितना हो जाएगा भाई ये, तो आप कहेंगे सर 32 ही होगा। तो देखिए वर्तमान क्या मानी थी हमने 36, तो ये 32 आ रही क्या, नहीं आ रही। तो आपने 3 ऑप्शन में देखा कि अंतर हर बार 8 आ रहा है, और चौथे ऑप्शन में भी अंतर क्या आने वाला है 8, और लेकिन यहाँ पर वर्तमान 36 है, तो वहाँ 32 आ रही, तो ये ऑप्शन भी कैंसिल। तो ऑप्शन डी 101% आपका क्या है आंसर है, क्योंकि वही बच्चा है आपके पास। लेकिन चलिए इसको सेटिस्फाई और कर देते हैं। डी, अगर वर्तमान में आयु 32 है तो 6 साल बाद कितनी की हो जाएगी, तो आप कहोगे 38 की। तो 2 साल पहले कितने की होगी आयु, तो आप कहेंगे सर 30 की। दोनों के बीच में अंतर कितने का, 8 साल का। तो जो दोनों के बीच में अंतर है उसकी 4 गुने के बराबर है मेरी आयु, यानी कि 32 है। तो 32 ही तो ऑप्शन में दिया है वर्तमान में, तो 32 आपका आंसर आ गया। अब देखिए कितनी अच्छी चीज़ थी कि आपको इतना करने की ज़रूरत नहीं थी। अब समझना कैसे, आप वर्तमान की आयु लेकर 6 साल बाद की आयु की बात कर रहे हैं और 2 साल पहले की। तो जैसा कि जब हमने आपको आयु का एक टॉपिक पढ़ाया था, उसमें आपको क्लियरली बताया था कि अगर वर्तमान से 6 साल बाद की आयु दी है और 2 साल पहले की आयु दी है, तो जो 2 साल पहले की आयु और जो 6 साल बाद की आयु होती है उनके बीच में अंतर किसके बराबर होता है, 6 + 2 के बराबर, यानी कि 8 साल के बराबर। तो अब इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट कैसे करेंगे पेपर में, देखिए बहुत आसानी से। इन्होंने बोला कि मेरी आयु 6 वर्ष बाद और 2 वर्ष पूर्व की आयु के अंतर की 4 गुनी है। तो 6 वर्ष बाद की बात कर रहे हैं यानी कि +6, और 2 वर्ष पूर्व की बात कर रहे हैं यानी कि -2। जब भी ये कंडीशन बनेगी तो आपको पता है कि दोनों आयु में कितने का अंतर होना है, 8 वर्ष का अंतर होना है। और अंतर की क्या है, 4 गुनी है। तो 4 गुनी मतलब 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 32। कितना है 32। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 32, डायरेक्ट आंसर निकल आएगा। ठीक है, क्योंकि हर बार वही चीज़ हो रही है। देखिए हर एक में आंसर कितना मिल रहा है आपको, 32 32 32, यानी कि चिल्ला चिल्ला के हर ऑप्शन कह रहा है कि हमारा आंसर 32 आएगा। मतलब पहले ही ऑप्शन में जब आप ये कंडीशन सेटिस्फाई कराएंगे कि अगर पहला ऑप्शन भी आपने ले लिया कि 24 का 6 साल बाद की आयु और 24 के 2 साल पहले की आयु, उनके बीच का अंतर 8 और उसका 4 गुना आयु है, तो वो 32 आ रहा है। मतलब हर ऑप्शन में 32 कह रहा है, यानी कि आपका आंसर 32 ही है। तो इनकेस अगर वो पहला ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं भी हो रहा, लेकिन वहाँ जो आंसर आ रहा है वही आपका आंसर हो जाएगा, मतलब 32 आपका आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन। अगर बात समझ में आ गई तो बहुत जल्दी आंसर दे दोगे आप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।